Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. Today we'll be discussing about the editorial analysis. जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर होता है, प्रीलिम्स बोलिए, मेंस एग्जामिनेशन का बोलिए, ये मोस्टली न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, आपको जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है वो मोस्टली एडिटोरियल में से होता है. जो क्लॉस्टर्स पूछा जाता है, जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी न्यूज़पेपर के ही स्टेटमेंट्स होते हैं जो मोस्टली एडिटोरियल कॉलम को बिलोंग करते हैं. तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे एडिटोरियल का एनालिसिस करें, उससे रिलेटेड जो वोकैबुलरी वर्ड्स उसमें यूज़ किए जाता है उसका मीनिंग समझें और याद रखें. साथ ही साथ जो ओपिनियन होती है एडिटर के, ऑथर की, जो एडिटोरियल लिखते हैं उनके, उससे भी हमको नॉलेज मिलता है कि कैसे एग्जाम्स में चीज़ें पूछी जाती है. तो इसलिए आज से हमने डिसाइड किया है कि हम लोग आज से एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे. एक कोई भी जो कॉलम है, एक कोई भी जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और साथ ही साथ उसके वोकैबुलरी वर्ड्स भी ध्यान में रखेंगे, सो दैट हमको एग्जामिनेशन में ये याद तो नहीं रह पाएगा पर ऐसा ज़रूर रहेगा कि आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा है. और साथ ही साथ में सेकेंड चीज़ ये भी हो जाएगी कि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी कि कैसे वर्ड्स को समझना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है, कैसे वोकैबुलरी को. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमको वोकैबुलरी के सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आए, बट इसी से हमको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ में कौन से वर्ड का कहाँ पे क्यों उपयोग किया जाता है और उसका मीनिंग कैसे ढूंढते हैं, ये स्टेटमेंट के रेफरेंस में या पैराग्राफ के रेफरेंस में इसकी भी हमें आदत पड़ जाएगी. तो आज हमारे डिस्कशन के लिए है ये एक कॉलम है, इसका नाम है सेफ रिटर्न. ओके, तो ये मोस्टली कोविड-19 जो कोरोना वायरस पैंडेमिक विच हैज डिस्टर्ब द कंप्लीट कंट्री, कंप्लीट वर्ल्ड, उसके बारे में है. और सेफ रिटर्न ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, लेबर फोर्स के लिए, लेबर वर्कफोर्स के लिए है, उनके बारे में ये बोला गया है ये पूरा आर्टिकल. तो हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ समझेंगे उसको एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है. सेफ रिटर्न, आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिसका मीनिंग हमको देखने की बहुत ज़रूरत है, जिसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं. तो लेट्स बिगिन. सेफ रिटर्न ये आर्टिकल का टाइटल है. Amid the COVID-19 crisis, the distress faced by migrant workers must not be ignored. ठीक है, इनका बोलने का मतलब है amid मतलब in an atmosphere. ये जो वातावरण चल रहा है COVID-19 क्राइसिस का, क्राइसिस मतलब जो हम पे संकट आया है, COVID-19 का जो संकट आया है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में जो डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस मतलब जो एंग्जाइटी, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, सॉरो या फिर पेन, ऐसा बोला जा सकता है. डिस्ट्रेस का मीनिंग होता है एक्सट्रीम एंग्जाइटी, सॉरो या फिर पेन. उनका जो दुख है, जो माइग्रेंट वर्कर्स फेस कर रहे हैं, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका मीनिंग है. ठीक है, तो ये जो वातावरण है, कोविड-19 का जो क्राइसिस चल रहा है, उसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो पेन है, जो दुख है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं, एडिटर बोल रहे हैं. A month after one of the most stringent global lockdowns was imposed in India to tackle the pandemic, the travels of the migrant worker have shown no signs of ending. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक महीना हो गया है, लगभग एक महीना खत्म होते आ रहा है कि जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, जो स्ट्रिक्ट एक्शंस जो इम्पोज किए हैं, जो रूल्स लगाए हैं, तो जो ग्लोबल लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, वैसे ही ग्लोबली लॉकडाउन इम्पोज किया है, वैसे इंडिया में जो लॉकडाउन इम्पोज किया है उसको लगभग एक महीना होते आया है. ये पैंडेमिक से जो इंडिया डील कर रही है, पर जो ट्रेवल्स मतलब पेनफुल या लेबरस एफर्ट मतलब जो तकलीफ से जो माइग्रेंट वर्कर्स गुजर रहे हैं, वो कुछ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे. मतलब एक महीना होते आ गया है कि लॉकडाउन खत्म होते आ गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज किए गए थे, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स जो इम्पोज किए गए थे, वो खत्म होते आ रहे हैं. पर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो लेबर वर्कफोर्स है, जो कमा के खाते हैं, जो डेली वेज अर्नर्स है, उनकी जो तकलीफें हैं वो खत्म होने का
नाम नहीं ले रही है, ऐसी कोई साइंस नहीं है कि उनका ये दुख कम हो रहा है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इन लेट मार्च that arrangements had been made to provide temporary shelters with food for migrant workers, and as of then none of them was on the road. Just days after the lockdown had triggered an exodus of people to their native places. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को लेट मार्च मतलब मार्च एंडिंग, मार्च मंथ के एंड में बताया कि अरेंजमेंट्स कर दी गई है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको टेम्पररी शेल्टर्स, टेम्पररी मतलब फिलहाल के लिए रहने के लिए शेल्टर्स और फूड, इसका अरेंजमेंट कर दिया गया है और अभी कोई भी रोड पे नहीं है। ठीक है, कोई किसी की भी ऐसी सिचुएशन नहीं, कोई भी माइग्रेंट वर्कर की वो रोड पे है या उनको कोई तकलीफ उठानी पड़ रही है या वो गांव जाने के लिए निकले हैं अपने अपने, या कोई रोड पे है या किसी को रहने की जगह नहीं है, किसी को खाने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया। ठीक है, यू शुड कीप वन थिंग इन माइंड, लाइक वाइल रीडिंग द एडिटोरियल, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको खुद का ओपिनियन वहां पे नहीं प्लेस करना, यू जस्ट ओनली नीड टू कन्वे द फीलिंग्स, द थॉट्स, द ओपिनियंस, व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द एडिटर। एडिटर जो व्यूज ओपिनियंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसी को आपको समझना है, उसमें आप आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं लगाएंगे कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट तो बता दिया मार्च एंड में कि शेल्टर्स, फूड सब प्रोवाइड किया गया है माइग्रेंट वर्कर्स को, अब कोई भी रोड पे नहीं है। बट लॉकडाउन के कुछ तुरंत ही दिन में एक्सोडस ऑफ पीपल मींस अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल टू देयर नेटिव प्लेसेस हैड ट्रिगर्ड मतलब वो वैसी सिचुएशन अराइज हुई। कैसी सिचुएशन अराइज हुई? बहुत सारे पब्लिक, एज यू माइट हैव सीन ऑन द बांद्रा बस स्टॉप, और ऐसे बहुत सारे केसेस अभी सामने आए थे, बहुत सारी सिचुएशन सामने आई थी जब बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स इकट्ठा होके अपने अपने घर लौटने के लिए बस स्टॉप्स पे उन्होंने भीड़ की थी। तो ऐसी सिचुएशन तुरंत ही लॉकडाउन के कुछ दिन में ही अराइज हो गई, जबकि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कन्वेड द सुप्रीम कोर्ट की उनको ऐसा कोई रोड पे नहीं बचाया है और सबको शेल्टर और फूड प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें एक्सोडस का मीनिंग हमको पता चल गया कि एक्सोडस मतलब मास गैदरिंग ऑफ पीपल और मास डिपार्चर ऑफ पीपल। ट्रेवल्स मतलब दुख और प्रताड़ना, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, अमीड मतलब एनवायरनमेंट या फिर जो रिसेंट एटमॉस्फियर है उसके बारे में। एक्सोडस ऑफ पीपल टू देयर नेटिव प्लेसेस मतलब अपने घर जाने के लिए निकले। बट रिपोर्ट्स हैव शोन दैट थाउजेंड्स कंटिन्यू टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, most of them by foot, to escape distress conditions or to their families। ठीक है, पर रिपोर्ट्स ऐसे बोलते हैं कि थाउजेंड्स मतलब अभी भी हजारों लोग ट्रैवल कर रहे हैं दूर दूर का डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो कि बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं बिकॉज सारे बस सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू लॉकडाउन। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है जाने का, तो मोस्टली सारे लोग पैदल निकल चुके हैं ताकि वो ये जो तकलीफ है, डिस्ट्रेस है, जो पेन है, जो तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, उनकी फैमिलीज गुजर रही है, उससे वो लोग एस्केप पा सके, मतलब उससे वो लोग निकल सके, इसीलिए वो अपने बेयर फुट मतलब वो पैदल ही निकल चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। Meanwhile, lakhs of workers who were dependent upon daily and casual labor are still stranded in Mumbai and Delhi without wages। उसी के साथ साथ ऐसे लाखों वर्कर्स हैं जो कंप्लीटली डेली वेज पे डिपेंड करते हैं, मतलब रोजी पे डिपेंड करते हैं, वो अभी भी स्टिल स्ट्रैंडेड मतलब लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर। स्ट्रैंडेड मतलब कहीं फंस जाना जहां से वो लोग निकल नहीं सकते हैं। तो अभी भी बहुत लोग मुंबई और दिल्ली में बिना वेजेस के, क्योंकि सारे काम बंद है तो उनको वेजेस नहीं है, तो अभी भी वो लोग स्ट्रैंडेड मतलब वहां से निकलने की कोई उनकी गुंजाइश नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। द फंक्शनिंग ऑफ शेल्टर्स इन सेवरल प्लेसेस हैज बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट्स एंड मेट्रोपोलियन सिटीज। जो शेल्टर्स का फंक्शनिंग है, बहुत सारी जगह पे जो शेल्टर्स बनाए गए हैं यही माइग्रेंट वर्कर्स को रुकने के लिए, उनको खाने का, वो अनइवन है, मतलब इट इज नॉट प्रेवलेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट। तो उससे क्या हो जाता है, सिचुएशन अनइवन है तो कहीं पे ये लोग प्रॉब्लम्स अभी भी फेस कर रहे हैं, जिस वजह से वो अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं फंस गए जहां उनको रोजी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। विद द ऑनगोइंग लॉकडाउन हर्टिंग द इकोनॉमी, मतलब जो ये लॉकडाउन है वो इकोनॉमी को
हर्ट कर रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है। इकोनॉमी हमारी हिल गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज सारे बिजनेसेस बंद है, इनकम सोर्सेज बंद है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए इकोनॉमी बैडली इफेक्ट हो चुकी है। द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिलीफ मेजर्स हैव बीन इनसफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर के रिलीफ मेजर्स है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिलीफ मेजर्स है, वो इनसफिशिएंट है, मतलब वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये जो इकोनॉमी को हर्ट हो रहा है, जो पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी को तकलीफ पहुंची है, इकोनॉमी में लॉसेस हो रहे हैं, तो जो इस वजह से जो रिलीफ मेजर्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो पहुंचाए जा रहे हैं, जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो इट इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स। ठीक है, सम माइग्रेंट वर्कर्स who stare at the continuing loss of livelihoods in their adopted places of work are better off depending upon the social safety nets and familial support structures in their native places। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, इनके पास कोई काम करने का, कोई अर्न करने का कोई मीडियम जब बचा नहीं है, एंड दे आर लूजिंग ईच एंड एवरीथिंग डे बाय डे। इकोनॉमी तो डिस्टर्ब है ही, साथ में ये जो छोटे छोटे घर है, जो छोटे छोटे डेली वेज अर्नर्स है, उनको जो तकलीफ पहुंच रही है, उनका लाइवलीहुड जो अफेक्ट हो रहा है, तो वो ये अफेक्ट होने से बेटर दे आर फीलिंग दैट दे शुड गो टू देयर नेटिव प्लेस, जहाँ पे उनको उनके फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, उनको रहने के लिए घर मिलेगा और उनको खाने को भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, दे शुड बी अलाउड टू अवेल दीज इन द डिग्निफाइड एंड ह्यूमन वे। ठीक है, एडिटर का ऐसा कहना है कि उनको ये सारी चीजें अवेल करने का मौका मिलना चाहिए, उनको घर जाने का मौका मिलना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू गो होम रादर देन जस्ट बिकॉज दे आर स्टैंडर्ड समवेयर, वो कहीं फंस गए हैं या पैदल जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट टू ड्रॉप देम टू देयर नेटिव प्लेसेस सो दैट वो ठीक तरीके से अपनी जिंदगी जी सके, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैव देयर फूड, दे आर नॉट हैविंग शेल्टर। तो ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द मनरेगा दैट वे डॉर्मेंट इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द लॉकडाउन हैज प्रोवाइडेड एन इंसेंटिव फॉर वर्कर्स टू लीव फॉर देयर नेटिव प्लेसेस। ठीक है, तो जो मनरेगा MGNREGA ये जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है, ये पहले बंद हो गया था अर्लियर पीरियड में, लॉकडाउन के अर्लियर पीरियड में। डॉर्मेंट मतलब इट वाज स्लीपिंग, वो बंद था। ठीक है, डॉर्मेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है स्लीपिंग मतलब बंद था। हैज प्रोवाइडेड एन इंसेंटिव फॉर वर्कर्स टू लीव फॉर देयर प्लेसेस। तो ये जो स्कीम है, इसका बेनिफिट उठा के उनको वो अपने नेटिव प्लेसेस पे रह सकते हैं। इट इज एविडेंट दैट द ऑप्शन ऑफ कीपिंग वर्कर्स एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस इज नो लॉन्गर वायबल। वायबल मतलब होता है केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, तो वायबल मतलब सही है। ये ऐसा इट इज एविडेंट मतलब ये इसका प्रूफ है कि इनको अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे अभी नहीं रखना ये सही रहेगा, मतलब इनको अपने नेटिव प्लेसेस पे जाने देना ये सही रहेगा, रादर देन कीपिंग देम स्ट्रैंडेड एट देयर रिस्पेक्टिव वर्क प्लेसेस। एंड द सेंटर मस्ट वर्क एट वेज टू अलाउ फॉर देयर ट्रांसपोर्ट टू देयर नेटिव प्लेसेस। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए कि इन माइग्रेंट वर्कर्स को इनके नेटिव प्लेसेस पे पहुंचाया जा सके, क्योंकि अभी उनके पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो बहुत सारे तो पैदल जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं वो बहुत तकलीफ में है। तो उनको उनके नेटिव प्लेसेस पे पहुंचाने का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा एडिटर का कहना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इंडिया अमॉन्ग द अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स इन द सबकॉन्टिनेंट मलेशिया एंड अदर्स has managed to avoid the high fatalities and infection rates that have been seen in Europe and North America। यहाँ एडिटर कह रहे हैं कि इंडिया एशियन कंट्रीज के जैसे, ठीक है, सच एज इट्स नेबर इन द सबकॉन्टिनेंट मलेशिया एंड अदर्स। तो मलेशिया, इंडिया, ये जो सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं, एशियन कंट्रीज और उसके सबकॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज है, उन्होंने फैटिलिटीज मतलब जो डेथ रेट है वो और इन्फेक्शन का जो रेट है उसको कम रखने की पूरी कोशिश की है in comparison to Europe and North America। The lockdown has helped, but it has come at a huge humanitarian and economic cost। मतलब लॉकडाउन कैरी आउट तो किया गया है, ये सब कुछ मतलब जो डेथ फैटिलिटी रेट है या फिर जो इन्फेक्शन रेट का जो स्लो है, इट इज नॉट रैपिड। इन्फेक्शन धीरे स्प्रेड हो रहा है हमारी कंट्री में इन कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट।
तो ये कम है एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. दैट इज ट्रू दैट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से ये कम है, बट ये इट इज एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट और ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट पे, मतलब लोगों को तकलीफ हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे को तकलीफ दे के हो रहा है, और साथ ही साथ में फाइनेंशियली भी ये सही नहीं है. द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड द लॉकडाउन amid an economic crisis is a moral dilemma that can be resolved only through practical steps that compensate the poor and the workers in the unorganized sector and protect the old and infirm. Dilemma मतलब सोच में पड़ जाना, दो चीजों में कंफ्यूजन होना, दो चीजों में कंफ्यूजन होना. तो ये लॉकडाउन जो है जिसकी वजह से ये सारा इन्फेक्शन रेट कम है और फैटिलिटी रेट कम है, इसके वजह से हमने लॉकडाउन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचना चाहिए, इकोनॉमिकल ग्राउंड्स पे सोचना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है, हमारे जो डेली वेज अर्नर्स है या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, दे आर पेइंग फॉर दिस, तो हमने उनके बारे में सोचना चाहिए क्या. तो ये एक डिलेमा में है कि क्या करना चाहिए. तो ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे ये पुअर और जो वर्कर्स है उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कमाने का, उनको कोई चीज से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मतलब उनको फूड का शेल्टर का अरेंजमेंट किया जाएगा या फिर कुछ उनको काम दिया जाएगा. अगर ऐसा हो रहा है तो ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है लॉकडाउन कंटिन्यू करना. इनफर्म मतलब होता है वीक. ठीक है, इनफर्म मतलब होता है वीक, ओल्ड एंड इनफर्म, वीक. महाराष्ट्र द स्टेट विद द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कोविड-19 केसेस. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है एज यू नो, बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. मतलब वहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स भी है, दूर दूर से जो दूसरे गांव से काम करने के लिए आए हैं वो भी उतने ही है, और साथ ही में उनके कोविड-19 की केसेस भी ज्यादा है. तो उन्होंने अर्ज किया है सेंटर को, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है टू प्लान, अर्ज मतलब टू रिक्वेस्ट, अर्ज द सेंटर टू प्लान एंड रिज्यूम रेलवे सर्विसेज फॉर द लेबरर्स वंस द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3. तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि वो जो माइग्रेंट वर्क, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा केसेस भी है, साथ ही साथ में माइग्रेंट वर्कर्स भी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि रेलवे सर्विसेज रिज्यूम कर देनी चाहिए, वापस शुरू कर देनी चाहिए एज सुन एज ये May 3 को लॉकडाउन एंड हो जाएगा, वैसे ही तुरंत रेलवे सर्विसेज एटलीस्ट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए शुरू कर देनी चाहिए सो दैट वो अपने नेटिव प्लेसेस पे वापस जा सके. ठीक है, इट इज अ रिक्वेस्ट द सेंटर मस्ट हीड. ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुननी चाहिए. इट इज फ्यूटाइल. फ्यूटाइल मतलब होता है पॉइंटलेस. पॉइंटलेस मतलब ऑफ नो यूज. इट इज पॉइंटलेस ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स फॉर फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशन एज दैट हैपेंड इन मिड-अप्रैल. मतलब ये ऑब्वियसली ये पॉइंटलेस है कि तुम क्या माइग्रेंट वर्कर्स को ब्लेम कर रहे हो कि वो फ्लॉकिंग मतलब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करके एक साथ इतनी सारी भीड़ में तादाद में इतनी रेलवे स्टेशन पे आ रही है, जो अप्रैल मंथ के मिड अप्रैल में, मतलब बीच में अप्रैल महीने के आधे में जब आपने देखा है, तो इट इज ऑफ नो यूज उनको ब्लेम करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग फूड टू ईट, दे आर नॉट हैविंग शेल्टर टू लीव, दे कैन नॉट गो टू देयर नेटिव प्लेसेस, दे डोंट हैव एनी वर्क टू डू एंड उनकी बहुत खराब हालत है, वो पैदल जा रहे हैं. तो ऑब्वियस बात है कि उनको ब्लेम करना कोई समझदारी की बात नहीं रहेगी, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन फॉर देम टू डू. तो रादर देन इंस्टेड कि वो भीड़ इकट्ठा करे और रिक्वेस्ट करे जाने के लिए, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो गेयरिंग अप टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न. मतलब जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जैसे स्टेट्स है वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स का वापस जाने का, अपने गांव वापस जाने की अरेंजमेंट्स करें. दीज स्टेप्स आर वेलकम. ऐसी स्टेप्स वेलकम है, मतलब दे आर वेलकम, यू नो कि ठीक है, ऐसी स्टेप्स लेना सही है. Allowing migrant travel in a safe way by train that provides for the necessary physical distancing is the least that the government can do. मतलब माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर जाने देना चाहिए रेलवे से और सेफली पहुंचाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स मेंटेन करके पहुंचाना चाहिए. यही एक लास्ट चीज है जो लीस्ट चीज है जो गवर्नमेंट कर सकती है. तो ये हो गया हमारा आर्टिकल. तो इतना आर्टिकल था सेफ रिटर्न का. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ध्यान में रखना है. इससे आपको वोकैबुलरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली यूज्ड वर्ड्स है और ऐसी सब वोकैबुलरीज और ऐसी सब पैराग्राफ्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास टेस्ट में पूछे जाएंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग गाइज. डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल.
Press the bell icon for regular notification. You can watch the other videos in the playlist created in the Banking Goals channel. The name of the playlist is Banking Goals 2020. Thank you so much.